हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं बात करूंगा एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल जिसकी जैसे e की पावर x, a की पावर x, पावर वेरिएबल नीचे कांस्टेंट। तो बात करूंगा एक्सपोनेंशियल यानी कि केवल e की बात करें, e की पावर x की बात करें तो e की पावर x की वैल्यू कैसे निकलती है और कंडीशन क्या होती है, रिजल्ट कैसे आता है, जो कि बहुत काम की चीज है। कैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज क्या है? सपोज कीजिए 1 प्लस 1/n की होल पावर nx लिखा है जी। और एक बात और, इफ n ग्रेटर देन 1 देन 1/n लेस देन 1। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं ये इसलिए कर रहा हूं, यहां पर कंडीशन x तो वेरिएबल नंबर है कोई भी, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि यहां पर मैं बाइनोमल थ्योरम एनी इंडेक्स का यूज कर पाऊं। बाइनोमल थ्योरम एनी इंडेक्स का यूज करूंगा। फॉर्मूला क्या होता है एनी इंडेक्स का? 1 प्लस nx। ध्यान से देखिए फॉर्मूला 1 प्लस nx, बाइनोमल थ्योरम एनी इंडेक्स का 1 प्लस x की होल पावर n। मगर ध्यान रहे वो x -1 to 1 होता था, इसलिए 1/n आया 1 से लेस, प्लस n यानी कि पावर n-1/1 इंटू 2 या 2 फैक्टर लिख देंगे, 1/n का होल स्क्वायर, और अगली टर्म प्लस nx -1 nx -2 अपॉन 1 2 3 1/n का होल क्यूब। ये सीरीज के अंदर नंबर ऑफ टर्म होंगे इन्फिनिटी, क्योंकि एनी इंडेक्स के अंदर नंबर ऑफ टर्म इन्फिनिटी होती है। ध्यान से देख लीजिए। पहले थोड़ा एन से निपट लेते हैं। कैसे? 1 प्लस एक्स, एन से एन कैंसिल, और इस एन स्क्वायर से 1 से एन से बाहर, 1 से अंदर डिवाइड कर दीजिए, 1 से बाहर डिवाइड, 1 से अंदर डिवाइड, इस तरीके से, और नीचे लिख दीजिए 2 फैक्टोरियल। अब जैसे नीचे एन क्यूब है तो तीनों में 1 एन से डिवाइड कर दीजिए। कैसे? देखिए x -1/n, x -2/n, और नीचे अब आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। सीरीज चलती रहेगी लगातार अप टू इन्फिनिटी तक। ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन है क्या, पहले मैंने इसका बाइनोमल थ्योरम, बाइनोमल एनी इंडेक्स से मैंने एक्सप्लेन किया। ये रहा तुम्हारे सामने। जैसे नीचे n था तो मैंने n से डिवाइड किया, n स्क्वायर था 2 ब्रैकेट में, दोनों, एक में n से डिवाइड, दूसरे में n क्यूब है, तीनों ब्रैकेट में n से डिवाइड, ये कर दिया मैंने। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं जी? मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 1/n की होल पावर n की होल पावर x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब मैं लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिटिंग वैल्यू के फॉर्मूले की बात बताइए। होल पावर x, जब n को इन्फिनिटी रखते हैं तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ये सीरीज चलती रहेगी अप टू इन्फिनिटी तक। और ये हम जानते हैं लिमिट में इसकी वैल्यू e होती है, तो आगे e रेज टू द पावर x फॉर्मूला 1 प्लस x, चाहो तो इसके नीचे भी फैक्टोरियल 1 लगा सकते हो, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये सीरीज इस तरीके से चलती है अप टू इन्फिनिटी। तो ये है e रेज टू द पावर x का रिजल्ट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, और EXPX मीनिंग सेम है, चाहे तो e की पावर x या EXPX, इसका मतलब भी e की पावर x ही होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ध्यान से देख लीजिए। मैंने लिया 1 प्लस 1/n की होल पावर nx, इसको मैंने ऐसा लिया, इसको मैं 1 से लेस लूंगा तो ऊपर वाला 1 से ग्रेटर हो जाएगा। अब मैंने एक्सप्लेन किया बाइनोमल एन इंडेक्स से 1 प्लस nx -1/1 का स्क्वायर, ऐसी 3 बार, पहले में n से डिवाइड, दूसरे में दोनों में 1 n से, तीसरे में तीनों में 1 n से, और फिर मैंने इसको ऐसे लिखा 1 प्लस 1/n की होल पावर n की होल पावर x, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दिया। ये होता है e का फॉर्मूला, e की पावर x, ये आता है 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, लिमिट वगैरह में बहुत ज्यादा यूज आता है ये। अब आगे कैसे बढ़ेंगे कंडीशन बताता हूं, कंडीशन को यूज कैसे करने जा रहे हैं हम बताते हैं। यह रिजल्ट ई की पावर एक्स, या लिख सकते हो ई एक्स पी एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कंडीशन वैसे ई की जो वैल्यू होती है वो ई की वैल्यू होती है 2.718281828 चलती रहती है ऐसे। ये ई की वैल्यू हमें कम से कम ये तो याद होनी चाहिए, ई की वैल्यू 2.718, इतनी वैल्यू तो याद होनी चाहिए। 2.718 याद कर लीजिए, सफिशिएंट है। ई की वैल्यू ये लॉग का बेस भी होता है। कंडीशन एक एक करके आएंगे स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इसी फॉर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, कैसे देखिए। मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूं। x को रख देता हूं रिप्लेस x बाय माइनस एक्स इन 1 के अंदर x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, तो e की पावर माइनस एक्स आ जाता है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। सीरीज चलती रहेगी लगातार। नंबर 2 डाल दीजिए इसका नाम, नंबर 2 अप टू इन्फिनिटी तक। एक ई की पावर एक्स, एक आ गया ई की पावर माइनस एक्स। दो रिजल्ट इससे बन जाते हैं डायरेक्ट। एक बार दोनों को प्लस कर दीजिए, यह बनेगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। चलता रहेगा ऐसा, E1 आएंगे सारे के सारे। और अगर 1 में से 2 को माइनस करता हूं, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स बाई 2, तो सारे आ जाते हैं ऑड। कैसे, x अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ये रिजल्ट आ जाते हैं जी, एक एक करके सारे रिजल्ट। देखिए ध्यान से, अगर मैं दोनों को ऐड करके उसका हाफ करता हूं तो ये रिजल्ट आता है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद हाफ करता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है। एग्जाम में अक्सर कंडीशन क्या आती है, x को 1 रख देता है, e जब x को 1 रखेंगे e प्लस ई की पावर माइनस 1 बाई 2, 1 1 आ जाएगा सब जगह, ऐसे इसमें और ऐसे ही इसके अंदर इनका यूज होता है ज्यादातर कंडीशन। मैं एक बात प्रूव करके दिखाऊंगा कि ई लाइज बिटवीन 2 to 3, 2 और 3 के बीच में ई कैसे होता है। ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, तो ये प्रूव करके दिखाता हूं। ई लाइज बिटवीन 2 and 3। और थोड़ी सी एक बात इसके लिए और बता देता हूं। हाँ जी, अगर x को 1 डाल दें इसके अंदर रिजल्ट के अंदर, तो क्या फॉर्मूला बनेगा फॉर x इजिकल टू 1 के लिए, e प्लस ई माइनस 1 बाई 2, एक्स को 1 डाल रहे हैं, 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगर इसमें 1 डालें, e माइनस ई माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये रिजल्ट बन जाते हैं जी x को 1 डालने के बाद। चाहे इसमें 1 डालो या इसमें, तुम्हारे मन की इच्छा है तो पहले ही 1 डाल सकते हो। जब 1 डालते 1 माइनस 1 अपॉन 1, फिर ऑल्टरनेट साइन आएंगे सबके अंदर। तो 2 रिजल्ट ये बन जाते हैं मेरे पास डायरेक्ट। अब मुझे बात प्रूव करनी है, e की वैल्यू 2.718 इस टाइप से कैसे वैल्यू आती है, या रिजल्ट बनता है e लाइज बिटवीन 2 and 3, दोनों के बीच में e कैसे लाई करता है। ये बात मैं बताने जा रहा हूं। इसको नोट करने के बाद शुरू करता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास e ये है, e की पावर x। मैं इसमें दोनों साइड में x को 1 डाल देता हूं, तो क्या आ जाता है जी, e प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। चलता रहेगा ऐसी 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये सीरीज चलती रहेगी। बात को ध्यान से देखना, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं सारी बातों।
देखिए जी, ई इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये सीरीज चलती जा रही है। तो जरा ध्यान से देख करके बताइए ये 2 से ग्रेटर है या नहीं। भाई 2 के साथ कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 अपॉन 1 1 1 1 2, ये 2 से ज्यादा, इसमें कुछ चीज और भी एक्स्ट्रा है, तो पता चल जाता है हमें ई की वैल्यू 2 से ज्यादा है। अब मुझे प्रूव करना है ई की वैल्यू 3 से लेस है। तो कंडीशन को ऐसा लिंक बनाया जाता है, 2 से नहीं 3 4 5 से लिंक। कैसे? 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल लेस देन 1 अपॉन 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर देख लीजिए, क्योंकि मुझे 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्योंकि जीपी बनानी है। तो 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल लेस देन 1 अपॉन 2 स्क्वायर। अब कुछ भी ले लीजिए, 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 1 अपॉन 2 क्यूब, 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल लेस देन 1 अपॉन 2 की पावर 4, ये आ जाएगा जी। अब मैं सीरीज को ऐड कर रहा हूं, लेफ्ट में लेफ्ट को और राइट में राइट को। तो क्या बनेगा? 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, चलती रहेगी सीरीज, लेस देन ये बन गई जीपी 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 4। ये ऐसे चलता रहेगा जी। ध्यान से देख लीजिए पहले यहां तक। अगर मुझे ये 2 से ग्रेटर तो कोई बता देगा, लेस देन किससे होगा ये बात का पता लगाना है। तो मैं क्या कर, इसका लिंक बना लेता हूं एक जीपी के साथ। क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म 1/2 तो अकेली है, 1/2 तो 1/2 से लेस हो ही नहीं सकता, कभी भी इक्वल होता है। तो ये मैंने लगाया 1/3 फैक्टोरियल, तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर। देखिए 1/4, ये 1/6, ये ऑलवेज इससे लेस है, और 1/4 फैक्टोरियल 1 अपॉन 2 क्यूब। ये मैंने सीरीज बना ली, ये सीरीज तुम्हारे सामने। और भी सीरीज को सिंप्लीफाई, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल चलता रहेगा, लेस देन a अपॉन 1 माइनस आर इनफाइनाइट जीपी का सम, या है इनफाइनाइट जीपी का सम। ध्यान से देख लीजिए, लेफ्ट में लेफ्ट वालों को ऐड किया, राइट में राइट वालों को, 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल लेस देन 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब 1/2 4। ये जीपी कॉमन रेशियो 1/2 इनफाइनाइट जीपी, a अपॉन 1 माइनस आर। तो मेरे पास क्या कंडीशन आती है, देखिए लेफ्ट साइड आता है मेरे पास 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल चलता रहेगा, लेस देन 1/2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/2 आता है। अब बताइए ई का जो आंसर था ये था जी, ई का आंसर। तो बताइए क्या आ जाएगा, ई -2 माइनस 1/2 लेस देन 1/2, सबको उधर शिफ्ट कर दीजिए, ई लेस देन 3 आ जाता है जी। ई लेस देन 3, तो फाइनल आंसर आता है ई की वैल्यू 3 और 2 के बीच में लाई करती है। और हमने याद कराई थी ई की वैल्यू 2.7182818 चलती रहेगी वैल्यू इस तरीके से। और ये ऑलवेज इरेशनल नंबर होता है। ई होता है इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका एंड नहीं होता, ना तो रिपीटिशन होता है। अगर रिपीटिशन होते रहे, 2 डिजिट मान लीजिए, 2 डिजिट लास्ट के 2 डिजिट रिपीट होते रहे, तो वो रेशनल टर्म बन जाती है। तो ये है इरेशनल टर्म। तो ये था एक्सपोनेंशियल सीरीज, जो कि कंपटीशन में बहुत ज्यादा काम आती है। कैसे आई, कैसे प्रूव हुआ, मैंने एक एक बात को डिटेल बता दिया। ये थी एक्सपोनेंशियल। आजकल जो कंपटीशन में पेपर आ रहे हैं उनके अंदर इनका यूज हो रहा है कहीं ना कहीं, या तो हिंट लिखकर ई क्या होता बोल देता है कुछ ना कुछ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसे करिएगा समझ समझ करके। अगली क्लास में कुछ नया लेकर आते हैं। थैंक यू।